ਸਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੁੱਕਦੇ ਆ, ਡਰ ਕੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੇ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ, ਨਖਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੋਰੀ ਨੇ ਵੜਿਆਈਆਂ 'ਚ, ਜੱਟ ਫੋੜ ਅਰਜਣਾ ਵਾਲਿਆਂ बड़े बड़े तके शाइयां च, हो बड़े बड़े तके शाइयां। वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं। मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जेलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौक़िफ़ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौक़िफ़ देंगे, इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सी ली हैं कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं है आपको, तो फिर आप अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला द्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 22 मार्च 2024 को जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के थोड़ी देर बाद मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ, और उसके पीछे एक क्रिटिकल रीज़न है। चूँकि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू बहुत सेंसिटिव है, और ख़त्म नबूवत के हवाले से काम सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म जेलम अकेडमी से हो रहा है। बाकी लोग सिर्फ एंटी कादियानी मामलात दे के चल रहे हैं, लेकिन हम चाहे ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, ये भी जितनी चीज़ें भी बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब हैं, उनके हवाले से हम अल्लाह का शुक्र है कि दलेरी के साथ बात करते हैं। जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद जब मैंने सोशल मीडिया खोला, ज़ाहिर अपने लैपटॉप के ऊपर यूट्यूब में मैंने GTV के जो ऑफिशियल चैनल है उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके ऊपर हमारे GTV के जो एंकर हैं, जो आजकल रमज़ान नशियात लेके चल रहे हैं, उनकी जानिब से मेरा नाम लेकर ओपनली मुझे चैलेंज किया गया कि अगर आप में जुर्रत है तो आप प्रोग्राम में आकर दिफा करें। तो बिल्कुल मैं बग़ैर किसी तरद्दुद के तैयार हूँ। अल्लाह के फजल से ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी भी फोरम पे बात करने के लिए आप लोग जिसे भी समझते हैं कि वो इस हवाले से चैम्पियन है, कि वो अपने बुज़ुर्गों की गुस्ताखाना इबारतों का और कुफ्रियात पे मबनी जो अकायद हैं, जो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं, जिनको ये लोग खुद प्रिंट कर रहे हैं, उल्टा डिफेंड कर रहे हैं, और चिश्ती रसूलुल्लाह के हक़ में इन लोगों ने मुनाज़रे लड़े हुए हैं, जो वीडियोस मौजूद हैं। जो भी कोई है तैयारी करें और सामने आ जाए। इंशाल्लाह मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मुझे कोई एक लम्हे का भी तवक्कुफ़ नहीं है। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने GT अफेयर्स को देखते हैं ओवरऑल, इन प्रोग्रामों को भी और बाकी तमाम रिलीजियस प्रोग्रामों के जो ओवरऑल इंचार्ज हैं शुआइब मदनी भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, और ये वो पर्सनैलिटी हैं कि जिनका मैं पर्सनली बड़ा ममनून हूँ इस हवाले से कि उन्होंने पहली दफ़ा मुझे GTV के ऊपर मौका दिया कि मेन मीडिया चैनल के ऊपर आकर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से दिफा किया जाए यौम अली के मौका के ऊपर, और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ। लिहाजा उनसे एक इस हवाले से एक मोहब्बत का रिश्ता है। तो काफ़ी अरसे के बाद चूँकि ये वीडियो सामने आई तो मैंने कहा बजाय मैं इनके किसी छोटे मोटे प्रोड्यूसर के साथ बात करूँ जो रमज़ान नशरियात को लेके चल रहे हैं, मैं डायरेक्टली उन्हीं डायरेक्टर साहब से बात करूं। मैंने उनसे बात की कि इस तरह आप के चैनल से मुझे चैलेंज किया गया है। उन्होंने कहा मेरे इल्म में तो नहीं ऐसी कोई बात। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये वीडियो देखें। 2 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने ऑफिशियली आपके यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर अपलोड किए। उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा बिल्कुल अब आपका ये राइट है कि आप जो भी कहेंगे हम तैयार हैं। अगर आप हमें कहें कि हम ये वीडियो डिलीट करते हैं तो हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने पर्सनली आपको इस तरीके से अटैक किया है। मैंने कहा मैं डिलीट नहीं करवाऊंगा, मैं तो तैयार हूँ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओरिजिनल मुकदमा लड़ने के लिए। सिर्फ एंटी कादियानी मुकदमा नहीं, बल्कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा, जिसमें चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, कोई थानवी दज्जाल हो, कोई शिबली दज्जाल हो। जैसा कि उन बुजुर्गों के बारे में हमारा हुस्न ज़न है कि वो दुनिया से जा चुके। अगर उन्होंने ये अमाल किए थे तो अल्लाह के हुजूर भुगतेंगे, और अगर नहीं किए थे 1000 टन हुस्न ज़न अपने सर के ऊपर कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा होगा, तो अल्लाह के हुजूर बरी हैं। लेकिन ये लोग तो पीछे उनको बदनाम करवा रहे हैं और उल्टा उनके नामों के ऊपर ये हम जैसे ख़त्म नबूवत के जो मुजाहिद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ, आप अपनी टीम को यहाँ जेलम अकेडमी भेजें, जिस वक्त चाहें वो मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
میں تیار ہوں. اور دوسری طرف جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے, زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لے آئیں, اور اگر فوت شدگان میں سے کوئی روحانی طور پہ وہاں آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے تو آ جائیں, بالکل میں تیار ہوں, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں یہ آلموسٹ 15 گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ان کی طرف سے, اور اس میں انہوں نے بڑے یعنی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں ان کے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں, یعنی میری طرف انہوں نے نام لے کے یہ بات کی کہ وہ آئیں اور سامنے دفاع کریں. تو بالکل میں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ میرے بھائی جو بھی ہے بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ وہ تیار ہے اگر ان کلمات کا دفاع کرنے کے لیے تو وہ آ جائیں. آپ کا واسطہ کسی اہل الحدیث سے یا کسی دیوبندی سے یا اہل تشیع میں سے کسی عالم سے نہیں پڑا, واقعتاً ختم نبوت کے مجاہد سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے جو دعوت بلند کی ہے, خالصتاً توحید کی دعوت, اہل البیت کے دفاع کی دعوت, صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کی دعوت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت, اس نے باقی سب لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تو میں بالکل تیار ہوں جی فورم کے اوپر آنے کے لیے. مجھ سے آپ رابطہ کریں, میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا کہ جی ان کو بھیجیں اپنی ٹیم کو یہاں آ کے میرے ساتھ ریکارڈنگ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور اینکر کو بھیج دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میری تو یہ بالکل ڈیمانڈ نہیں ہے. جو اینکر مجھے چیلنج کر رہا ہے آپ اسے بھی بھیجیں, میں اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ایک ڈیکورم کے ذریعے ایک ظاہر ہے میری تو کامیابی ہے, یہ بالکل یہ میری کامیابی ہے. میں یہ وکٹری کا نشان بنا کے یہ بات کر رہا ہوں. میری کامیابی ہے کہ مین نیشنل ٹی وی کے اوپر اب یہ ختم نبوت کا مقدمہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے, تاکہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھائے, بزرگیاں اویل کیں, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصلی چہرہ کیا تھا. تو میں اللہ کے فضل سے تیار ہوں. مجھے آپ کسی فرقے کا نمائندہ نہ سمجھیے گا کہ وہ خاموش ہو جائے گا. میں اللہ کے فضل سے اس چیز کو ڈسکس کروں گا علمی گراؤنڈز کے اوپر, ایک ایک ریفرنس کے ساتھ. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے, میں آلریڈی کر چکا ہوں. تو کچھ عرصہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا تھا. کچھ عرصہ پہلے ایک رمضان کی نشریات میں شام کے وقت کھانا کھاتے ہوئے انہی اینکر صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ چھپ کے بنائی, اور بعد میں مجھے خود جو ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو بنی تو قاری خلیل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے آ کے گلہ کیا کہ یہ آپ کے یعنی یہاں پہ چینل پہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر اسی اینکر صاحب نے ان سے معافی مانگی ہے جا کے کہ یہ ویڈیو انہوں نے لیک کی. لیکن وہ چونکہ ویڈیو لیک ہوئی اور اس میں میرا ذکر تھا, لہٰذا ابتدا اس ٹی وی اینکر کی طرف سے ہوئی ہے, میں نے ابتدا نہیں کی. اس میں ان کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ قاری خلیل الرحمان میں مرزے کی روح آ گئی ہے, اور پیچھے سے انہوں نے آواز کسی کہ بالکل مرزے کی روح آ گئی. ਸਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਕਦੇ ਆਂ, ਡਰ ਕੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਹੋਇਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ, ਨਖਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ 'ਚ. ਜੱਟ ਫੋੜ ਅਰਜਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜੇ ਭੜੇ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਈਆਂ 'ਚ, ਹੋ ਬੜੇ ਭੜੇ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਈਆਂ.